सब जन अपने कदमों पे खड़े होंगे। परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। हम जब सब जन अपने हाथों को लहराते हुए खुदा का थैंक्स करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि हम उसके भवन में उसकी प्रेजेंस में हाजिर हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम जिंदा वचन में से देखेंगे दूसरा तबाही उसका 5वां और 13। जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावन की हम और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज़ सुनाई दे, और जब नरसिंगे और झांझ और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदावन की सिताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, तो वो घर जो खुदावन का मस्कन है अब्बर से भर गया। आज हमारा बलीफ है जो आपका भी घर है, जो आपका फिजिकली स्पिरिचुअल घर है, प्रभु ने आपको दिया, आज वो ऊपर से भरेगा। आज कोई भी शर्मिंदगी आपके घर का हिस्सा न ठहरेगी। आज जो अब्बर है उसके कारण आपकी लाइफ के जो बंधन टूटेंगे। हालेलुया। सब जन परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उस अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर की तारीफ करेंगे। सब अपने हाथों को लहरा के उस अद्भुत परमेश्वर की तारीफ करेंगे, क्योंकि वो अपने जोर बल और ताकत के साथ हमारे बीच मौजूद है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होंगे मैं वहाँ मौजूद। इसी आज वो हमारे बीच अपने सामर्थ के साथ, अपने बल के साथ हमारे बीच मौजूद है। इसी आज आप मेरे साथ मिलके अंगीकार करेंगे, क्योंकि उस प्रभु ने बोला मैंने तुम्हारे मुंह में सामर्थ रखी, जो तुम बोलोगे वो होगा। जिस तरह प्रभु ने बोला आसमान बन जा तो आसमान बन गया। कलीसिया आज आप अंगीकार करें कि हम आज अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करके जाएंगे। आज वर्शिप में हम अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी टेस्टिमनीज को रिसीव करके जाएंगे। अंगीकार करें कलीसिया, उस परमेश्वर के आगे अपनी जो प्रार्थना रखेंगे वो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना और उसका उत्तर आपको देगा, अपने दास के द्वारा देगा, अपनी दासी के द्वारा देगा। इन द नेम ऑफ जीसस मेरा यीशु आज आपको रिहाई बख्शेगा। आपके हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दुख से परमेश्वर आपका आज रिहाई बख्शेगा। वो प्रभु आज आप आशीष देगा। जब खुदा के दास वर्ड देंगे, आपको वर्ड देंगे, जब आप उसको रिसीव करोगे विश्वास करके, तो मेरा यीशु आपकी लाइफ में आज टेस्टिमनी को भेजेगा। इन द नेम ऑफ जीसस जब खुदा की दासी आपके लिए वर्ड डिक्लेयर करेगी, तो मेरा यीशु आज आपकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया अगर आपका हालेलुया बड़ा आशीष आपकी है, सब बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब अपने हाथों उस परमेश्वर की ओर उठाएंगे और वर्शिप में अपने आप को तैयार करेंगे। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास करता जाएगा। आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए अपने हाथों को लहराते हैं उस पाक यहोवा का, क्योंकि वचन कहता है कि जब प्रभु ने मूसा को पकड़ा और कहा कि मेरे लोगों को छुड़ा, जब वो छुड़ाने को गया और वो ले आया, जब बनी इस्राएल ने देखा फराउन और उसके लोग पीछे आ रहे, और वो कहते कि क्या मूसा तो हमें क्यों यहाँ ले आया, क्या वहाँ पर थोड़ी थी जो तू या बांध में ले आया। और मूसा ने कहा खुदा दास ने कि चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर की बड़ी नजात के काम, क्योंकि जो आज के इतना आज के दिन अभी वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। उसने कहा कि जिस फराउन को तुम अभी देखते हो, जिस शैतान को तुम अभी देखते हो, दोबारा अब तक उसको अपनी लाइफ में कभी देखने न पाओगे। वो आपकी हो, आपके मैरिज लाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपकी फैमिली, आपके कभी ना आपको मिलने वाला। हालेलुया।
चौथे दिन बने थे चांद सितारे, चौथे दिन बने थे मंडल ग्रह तारे आसमां पे टिके थे, मंडल ग्रह तारे आसमां पे टिके, आसमां पे टिके थे। पांचवें दिन सब पंछी पशुओं को रचता गया, पांचवें दिन सब पंछी पशुओं को रचता गया, वो कहता गया सब बनता गया, वो कहता गया सब बनता गया। इसके सांचे में सब ढलता गया, उसके सांचे में सब ढलता गया। बेडोल सी भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर रूह मुंडला रही थी। बेडोल सी भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर रूह मुंडला रही थी। वचन यहोवा का एक एक फलता गया, वचन यहोवा का एक एक फलता गया, वो कहता गया सब बनता गया, वो कहता गया सब बनता गया। उसके सांचे में सब ढलता गया, उसके सांचे में सब ढलता गया। चौथे दिन आदम को बनाया, चौथे दिन आदम को बनाया, अपनी सांसों से उसको जलाया, अपनी सांसों से उसको जलाया, उसको जलाया। अच्छा है ये सब कह कर दिन सातवां सबत का बना, अच्छा है ये सब कह कर दिन सातवां सबत का बना, वो कहता गया सब बनता गया। तो कोई ना सब वो कहता गया सब बनता गया, उसके सांचे में सब ढलता गया, उसके सांचे में सब ढलता गया, वो कहता गया सब बनता गया, वो कहता गया सब बनता गया। बेडोल सी भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर रूह मंडला रही थी। वचन यहोवा का एक एक फलता गया, वो कहता गया सब बनता गया। तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए, जोर से सब तारीफ करेंगे। पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई, मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई। अखियां तो कट बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई, अखियां तो कट बुराई होवे दिल दे विच सच्चाई। मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो जाती पाई, मैनू
कर मेरे साथ खुदावन, तो फिर भी मेरा परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर। तो मुझे अच्छा कर या ना कर मेरे परमेश्वर, तो फिर भी मेरा खुदावन है। कहे सब जन, तो चंगा कर या ना कर, तो मेरा परमेश्वर है। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, चंगा कर
मेरा तो तक लेके आया, आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से अपने हाथों को बजा के, वो जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे। सभी जन जोर से तारीफ करेंगे। और नहीं के मेरी हस्ती को मिटा दे जो, शैतानों में इतना जोर नहीं के मेरी हस्ती को मिटा दे जो। मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है। हर मैदानों में फतेह दिला दे दो। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। कितने का विश्वास है कि मेरे मिशन के साथ है? हालेलुया। अपने हाथों को बजा के सभी जन गाएंगे। तूफानों में इतना जोर नहीं कि मेरी हस्ती को मिटा दे जो। तूफानों में इतना जोर नहीं कि मेरी हस्ती को मिटा दे जो। तूफानों में इतना जोर नहीं कि मेरी हस्ती को मिटा दे दो। तूफानों में इतना जोर नहीं कि मेरी हस्ती को मिटा दे दो। मेरा यीशु मेरे साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है। हर मैदानों में फतेह दिला दे जो। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। तो पानी पे चल के दिखाया और विश्वास मेरा बढ़ाया। यीशु पानी पे चल के दिखाया और विश्वास मेरा बढ़ाया। यीशु पानी पे चल के दिखाया और विश्वास मेरा बढ़ाया। यीशु पानी पे चल के दिखाया और विश्वास मेरा बढ़ाया। मेरा जीवन यीशु उसकी राह पे चलो, मेरा जीवन यीशु उसकी राह पे चलो, मेरा जीवन यीशु उसकी राह पे चलो, मेरा जीवन यीशु उसकी राह पे चलो। वाकरू का मसा मुझ पे छाया। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। तूफानों में इतना जोर नहीं कि मेरी हस्ती को मिटा दे दो। तूफानों में इतना जोर नहीं कि मेरी हस्ती को मिटा दे दो। शैतानों में इतना जोर नहीं कि मेरी हस्ती को मिटा दे दो। शैतानों में इतना जोर नहीं कि मेरी हस्ती को मिटा दे दो। मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ साथ रहता है। हर मैदानों में फतेह दिला दे जो। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ यीशु है।
पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा वसदा है सारे अंदर ते मौजा लग गईया ने 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 पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा
यीशु तेरी जंग लड़ेगा चुप रहे यीशु तेरी जंग लड़ेगा तेरा 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 यीशु तेरी जंग लड़ेगा हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली हालेलुया। स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, है खुदा तेरी हजूरी के लिए, तेरी मुल्क के लिए, तेरी बरकत के लिए खुदा, हालेलुया। तेरे रूह के लिए खुदा, जो कसरत से काम कर रहा है खुदा, जितनी वर्षिप हुई है खुदा उसके लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावन जी। इन लोग की हजूरी में खुदावन इनके लिए तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावन, जो और उनके रास्तों की रुकावटों को, मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करना है खुदावन, ताकि तेरे घर में आकर तेरी बरकतों को ले सके खुदावन जी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी, तेरे दास के लिए, तेरी दासी के लिए खुदावन, जिनको तूने चुना है। मैं तेरे प्यार दी खुदा काबिल नहीं सी मैं काबिल नहीं सी मैं जो तू देता है बना किसी कीमत कराया दा मैं तेरे प्यार दी खुदा किसी कीमत कराया दा मैं तेरे प्यार दी खुदा किसी कीमत कराया दा मैं तेरे प्यार दी खुदा किसी कीमत कराया दा मैं
तेरे बाजो दिल चो सब मैं कटना चाहता मैं हर गल दे विच अपनी मर्जी छड्डना चाहता जो तेरे बाजो दिल चो सब मैं कटना चाहता मैं रुक पाप ना जिंदगी विचों बढ़ना चाहता जिंदगी च तू ना होता मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता मेरी जान को बचाया तेरे प्यार ने मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता मेरा कोई वजूद ना होता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे रात लग जाते सी सोचा वाले पल मैनू रोज ही रवोंदे सी रोज ही रवोंदे सी रोज ही रवोंदे सी
रोज ही रवंदे सी रोज ही रवंदे सी मैं सुख दी नींद ना सोना जे मेरी जिंदगी च तू ना होता मैं सुख दी नींद ना सोना जे मेरी जिंदगी च तू ना होता यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे हालेलुया। बोलिए मैं केवल तुझसे प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ऐसे गाओ ऊंची आवाज में कुछ गाओ। मैं केवल तुझसे I love you Lord ऊंची आवाज में मैं केवल तुझसे करूं और पीछे ना मैं केवल तुझसे करूं मैं केवल तुझसे करूं तेरे ही मार्गों पर चलूं तेरी आंखों को हालेलुया। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपना एक हाथ दिल पे रखो और एक आसमान की तरफ उठाओ और मेरे पीछे बोलो बोलो खुदा यीशु आज मैं तेरी बात को सुन पाऊं और दिल से समझ पाऊं और अमल कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं खुदावन अपनी रूह में सोया रहूं और खुदावन तू आ जाए और मुझे मालूम ना हो। मुझे इस लायक बना, मुझे इस योग्य बना ताकि मैं तेरी मर्जी को समझ पाऊं, तेरे वचन को समझ पाऊं, तेरी आवाज को सुन पाऊं। कोई शैतान मेरी जिंदगी से इस वचन को चुराने ना पाए। सब बोलो आमीन। जितनी ताकत आप लोगों के हाथों में तारीफ करो उसको डालती। हमारे ड्रीम में या हमारे विजन में आकर हमसे बात करता है। कितने लोगों को ये बात मालूम है? इसकी कॉपी को कम कर। हालेलुया। ओके, तो जब खुदा बात करता है तो वो किस लिए करता है? ताकि वो बात उसके लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस बात को समझोगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। नहीं समझोगे तो मैं कुछ ऐसा बिहेवियर बनाकर बैठा हूं, कुछ इस तरह की अपनी सोच बनाकर बैठा और काम कर रहा हूं कि शायद लोगों को लगता होगा कि मैं एटीट्यूड में हूं या मैं कुछ बड़ा अलग तरीके से चल रहा हूं। लेकिन जब खुदावन को आप उसके वचन को पढ़ते हो तो आपको वहां पर मिलेगा कि खुदा किस तरीके से चलता है। खुदा जल्दी बात नहीं करता, ये उसकी आदत है। बाइबल को अगर ध्यान से पढ़े, वो जल्दी जवाब नहीं देता, ये भी उसकी आदत है। क्यों? कि वो इंसान की अंदर की नेचर को देखना चाहता है और समझना चाहता है कि ये अंदर से क्या है। जानता तो वो है, क्योंकि बाइबल कहती है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो समझता है, लेकिन फिर भी इंसान कहीं धोखा ना दे दे, यानी कि मुंह से ऐसा बोल दे, खुदा तू मेरे दिल च कदे वेख लंदा ना कि की सी ते शायद तू समझ जाता मेरे दिल च ते मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करता सा, बट फिजिकल शायद लगता नहीं सी। तो इसलिए हमारे जो खुदावन, हमारे जो चाल चलन है या हमारी जो बिहेवियर, जो हमारी नेचर है, खुदा उसको समझना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या ये मेरी बात को मानते हैं या नहीं। आप बैठ जाओ सिस्टर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया।
मैं आपके साथ जो आज वचन शेयर करने वाला हूँ, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना। ये जो वचन आपको दिया जाएगा, ये वचन उस मीटिंग के साथ रिलेटेड है जो मैंने अनाउंसमेंट की है कि जो एक हम होली डिनर कर रहे हैं, यानी कि एक खुदावंद की प्रेजेंस का जो दर्शन है उसको हम उस मीटिंग के बीच में हम देखेंगे। किसी को ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा काम है सिर्फ उस बात को आप तक पहुंचाना, क्योंकि इस मीटिंग की जो डिक्लेरेशन है, इसकी जो कंफर्मेशन है, ये सारी एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगहों पर देखा। विजन मैंने देखा है, विजन मैंने देखा, लेकिन बहुत सारे अदर लोग हैं जिन्होंने इस बात को देख लिया है कि अपोस्टल ये काम कर रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान था कि मतलब खुदावंद तो दूसरे लोगों पर ये बात जाहिर करके ये कंफर्म कर रहा है कि वो मीटिंग एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है। अच्छा, इस मीटिंग का जो पर्पस है जरा मैं खुल के आपको बता दूं ताकि आपको समझ आए कि वो मीटिंग का मकसद क्या है। उस मीटिंग का मकसद ये है कि जब आप लोग दुनिया में रह रहे हो उसका फर्क, और जब आप यहां से दुनिया से रुखसत होकर खुदा के पास जाओगे तो वहां का क्या सिनेरियो होगा, क्या मंजर होगा, इन दोनों चीजों को आप देखोगे। एक सीन वो होगा कि जब आप लोग अगर इसमें एग्री हो, अगर इसमें ऐड होते हो, तो जब आप आओगे तो आप बाहर ग्राउंड में चेयर्स लगी होंगी, आप बैठोगे वहां पर। उसके बाद जब ये दरवाजा खुलेगा तो एक बहन जैसे किताबे हयात पर एक फरिश्ता तैनात किया जाएगा और वो अनाउंस करेगा, दिस फैमिली, दिस ये वाले लोग प्लीज वो आगे आए और अंदर वो जा सकते हैं। आपके पास जो इनविटेशन कार्ड होगा, आपके जितने मेंबर्स होंगे, जितनों ने लिखा होगा, जस्ट वही लोग जब अंदर एंटर होंगे। बाहर की दुनिया में और अंदर के माहौल में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जमीन और आसमान का फर्क होगा। जो अंदर का माहौल हम बनाने वाले हैं, मैं सीधी सीधी बात सारी बताता हूं, जो अंदर का माहौल हम बनाने वाले हैं ना, आपकी सोच है। आप में से कोई बंदा इमेजिन कर सकता है कि इतनी कलीसिया में हम जो करने जा रहे हैं वो हमारी हैसियत से कहीं ऊपर है, और इसका जो एक्सपेंस जो हम करने वाले हैं वो 20 से 22 लाख रुपया है। आप बोलोगे नहीं ये कैसे हो सकता है, बस वो होना है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी होगे तो भी होगा, क्योंकि स्वर्ग में अगर मैं नहीं भी जाऊंगा ना तो फिर भी स्वर्ग स्वर्ग ही रहेगा, और खुदा फिर भी अपने स्वर्ग दूतों के साथ दुनिया को चलाएगा। यानी कि मेरे स्वर्ग ना जाने से कोई मिस नहीं होने वाली कोई चीज वहां पर खुदा ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो वो जो सिनेरियो है बाहर वाला और अंदर वाला, इसमें जमीन और आसमान का फर्क होगा। और जब आप अंदर आओगे तो आपको एक ऐसा वेलकम किया जाएगा जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। खुदा यीशु मसीह कहता है कि मेरे बाप के लोगों जो राइट साइड पर हो, जो उसकी भेड़े हो, लेफ्ट साइड वाली बकरियां नहीं, राइट साइड वाली भेड़े हो, कहता है आओ और मेरे बाप के उस घर में जो उसने तुम्हारे लिए तैयार किया, आओ मैं तुम्हें वेलकम करता हूं। और वो वेलकम ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके साथ सलूक करेगा। अगर वो बादशाहों का बादशाह जिसे दुनिया के बादशाह को ठहराया, सोचो जब तुम अंदर आओगे तो आपको भी बादशाहों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आपके जो कपड़े होंगे वो नए स्टिच होंगे, बिल्कुल ब्रांड नहीं होंगे जो लोग ऐड होंगे, और आप बिल्कुल व्हाइट गॉन में होगे, उस पर गोल्डन अच्छी सी मतलब वो होगी, जो भी वो करनी है वो लेडीज को मालूम होता है, वो बड़ा खूबसूरत होगा। फिर जब आप लोग अंदर आओगे आपके सर पर एक ताज डाला जाएगा और वो भी बड़ा स्पेशल किस्म का होगा। आपको जब वेलकम किया जाएगा, आप अंदर आते ही खुदा का रूह आपको टच करेगा और अलग सी प्रेजेंस देखोगे। फिर खुदावंद की उस टेबल के ऊपर जो यहाँ पर हम सेटअप करेंगे, उस टेबल के ऊपर से जब आप वो खाना खाओगे, आपकी जिंदगी का वो सबसे बेस्ट खाना होगा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैंने खुल के इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग, मेरे कानों में ये बात पड़ी है, कुछ लोग बुड़ आ रहे हैं और मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, और मुझे खुदावंद ने ये वार्निंग दी है
आज जब मैं ये वचन आपको सुना रहा हूँ, संडे को मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा सिर्फ साथ में टच दूंगा, उसके बाद उस मीटिंग की अनाउंसमेंट नहीं होगी। जो इंटरेस्टेड होंगे वो टीम को आकर मिल लेंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काम होकर ही रहेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। और उस मीटिंग के फौरी बाद संडे को व्हाइट गारमेंट्स की मीटिंग होगी। जो लोग उसमें मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए वो संडे वाले दिन उस अगली मीटिंग का, जो पिछली मीटिंग हुई है उसका अगला जो हिस्सा होगा, उसमें वो पिछली मीटिंग का सिर्फ 10% वो यहाँ पर देख पाएंगे, 90% वो लोग देखेंगे जो उसमें शामिल होंगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये एक बड़ा ही स्पेशल खुदा ने मुझे दर्शन दिया था कि तू लोगों को एक चीज बता कि जब तुम दुनिया में जी रहे हो तो तुम दुनिया की रवशों ख्वाहिशों को छोड़ो। कहता है तू एक ऐसा सिस्टम बनाएगा। मुझे वो चीजें दिखाई गई हैं और उसने कहा जब तू ऐसा करेगा तब लोग बाहर की दुनिया और मेरी प्रेजेंस को जब देखेंगे उनको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। फिर उनके दिल के अंदर ये लालसा होगी, उनके दिल के अंदर ये भूख होगी कि जब हम इस दुनिया से रुखसत होकर अपने खुदा के पास जाएंगे, जो यहाँ देखा इतना खूबसूरत है, सोचो ऊपर हमारा क्या स्वागत होने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि जब मैंने उस दर्शन को देखा तो मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा खुदावन, मैंने तो कुछ और सोचा था कि बस हम डिनर करेंगे, स्पिरिचुअली मतलब एक डिनर करेंगे, लेकिन खुदा ने उसका पूरा सिनेरियो ही बदल दिया, पूरा उसका स्केच ही बदल दिया। और वो इतना जबरदस्त किस्म का खुदा ने मुझे चीज दिखाई है, मैं कहता हूँ कि वो जबरदस्त होगा। और जिस दिन वो होगा, मैं कह रहा हूँ उस दिन मैं एक्साइटेड हूँ, फुल एक्साइटेड हूँ। और आपको मालूम है अगर मैं कुछ भी ना करूं तो भी मैं इधर ही रहूंगा, मैं शामिल हो सकता हूं, लेकिन बिलीव करो कि खुदा ने मुझे कहा है जो तू लोगों को कहेगा वो तू खुद भी करेगा। और मैंने एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो कीड़ी होती है, एक छोटा सा कीड़ी के जितना एक बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने उसको खत्म करके वो बिजनेस का जितना पैसा उठाऊंगा और उठाकर जो मुझे अपनी पूरी फैमिली का पे करना है मुझे वो भी पे करना है। और उसके अलावा भी उस मीटिंग के लिए कि खुदा की प्रेजेंस वहां पर हो, उसका एक बिगेस्ट बीज मैंने अपने फादर की चर्च में जाकर बोला है, ताकि खुदावन किसी जगह से मुझे कोई कमी ना होने दे। मैं आपकी आस पर नहीं, उस यहोवा खुदा की आस पर रहूंगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और इसका जो टाइमिंग है ये सिर्फ अगला 9वां महीना है, क्योंकि दिसंबर के स्टार्ट में ये मीटिंग हो सकती है या मिड में हो सकती है, कुछ पता नहीं है। तो कोई भी डेट हो सकता है। संडे को मैं डेट भी अनाउंस कर दूंगा। तो सिर्फ जो टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो इसलिए हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे। आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है। आप टीम के साथ मिलो, मेरे साथ कोई बंदा ना के डायरेक्ट मिले, टीम को जाकर मिलो, जो वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करो। नहीं कर सकते चुप करके बिना गुड़गुड़ाए, बिना मुंह टेढ़ा मेढ़ा किए बिल्कुल साइड पे हो जाना और सिर्फ फिर उस वक्त का इंतजार करना। क्योंकि जब ये वचन आप सुनोगे आपको मेरी पूरी बात समझ आएगी कि खुदावन किस तरह से बात करता है। हालेलुया। सब अपनी विगत पे निकालो। मत्ती की अंजील उसका 25 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। प्लीज पढ़िएगा। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब की पहली आयत से। उस वक्त आसमान की बादशाही 10 सवारियों के मानिंद होगी जो अपनी मशरें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकले। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थे। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मशरें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशरों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने तेल लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। की रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा
और जो तैयार थी वो उसके साथ शक के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियाँ भी आई और कहने लगी, आए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। सब बोलो हमने। समझ आ गई सबको? उस दिन क्या होगा जब सब लोग बाहर इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे। उसके बाद जो बाहर वाली साइड पे भाई या जो भी बहन खड़ी होगी वो अनाउंसमेंट करेगी कि ये फैमिली आ जाओ आ जाओ। और कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं भी होंगे तो बाहर होंगे। हो सकता है कुछ उस दिन लेट हो जाए, हो सकता है कुछ अपना नखरा दिखाएं, बड़ा प्राउड डर ड्रामा अपना स्टाइल मारेंगे। कोई बात नहीं, पादरी तो अपना ही है ना, तुम्हें मैं दिखाऊंगा मैं तुम्हारा अपना हूं या मैं खुदा का बताऊंगा उस दिन। यहां पर लिखा है कि जब तैयार थी वो अंदर गई तो दरवाजा क्या हो गया। तो दूसरी कुंवारियां भी आई और आकर क्या बोलती हैं, खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। और खुदावंद ने जवाब में क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। जिस दिन जब ये दरवाजा खोलेगा सब लोग अंदर आएंगे तो ये दरवाजा खुला नहीं रहेगा, ये भी दरवाजा बंद होगा, ये भी बंद होगा और वो भी बंद होगा। और अंदर का सिनेरियो कोई बंदा देख नहीं पाएगा। इवन कि यहाँ पर अंदर मोबाइल भी अलाउ नहीं होगा, मोबाइल नहीं आएगा। जो अंदर आएंगे उनको खुदावंद की प्रेजेंस बस वो ही उसको महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे। पर जब वो बाहर जाएंगे ना, लोगों के कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है इसको मिस करके। जो अंदर था, पादरी साहब वो चालाक थे, उन्होंने मोबाइल भी हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं करने दिया, हमें कुछ देखने नहीं दिया, बस हम महसूस कर सकते हैं। बस हम तुम्हें सिर्फ बता सकते हैं कि अंदर जो था वो आज तक हमने नहीं देखा। समझ आ रही है? अब हम इस वचन को समझते हैं। बाइबल कहती है कि 10 कुंवारियां थी। क्या थी? अब कुंवारी लफ्ज को हम जब समझते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई होती उसको कुंवारी बोला जाता है। अब बाइबल ये कहती है कि 10 कुंवारियां थी, यानी कि बाइबल ये कहना चाह रही है कि वो जो 10 कुंवारियां थी वो बिल्कुल पाक और साफ थी, वो किसी भी गुनाह में मुब्तला नहीं थी। ये भाइयों के लिए बहनों दोनों के लिए मैसेज। वो 10 कुंवारियां जो थी वो कौन थी? वो अनमैरिड थी, मतलब वो कुंवारियां थी। और कुंवारियों का जो मतलब है कि वो पाक और साफ थी, वो किसी भी तरीके से वो गुनाह आलूदा में चीजों में नहीं थी, वो बिल्कुल पाक और साफ थी। अब 10 की 10 ये जानती थी कि हमें खुदा यीशु मसीह का क्या करना है, वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। अब यहाँ पर चर्च में 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक है सब पाक साफ हैं, चलो मान लो सब पाक साफ हैं। अब यहाँ पर बाइबल बड़ी खूबसूरती से चीजों को बयान करी। जो 5 कुंवारियां थी उनको अक्लमंद बोला गया, और जो 5 कुंवारियां थी उनको बेवकूफ बोला गया। पर है तो मिशन सबका एक ही है। इसी तरह से चर्च में जितने लोग बैठे हो सबके लिए वो मिशन एक ही है, इंस्ट्रक्शन सबके लिए एक ही है, हमारा मकसद एक ही है, हमें यीशु मसीह के पास जाना है। मकसद सबका एक है। पर यहाँ पर कुछ सीखने वाली बात है। जो 5 कुंवारियां थी, बाइबल कहती है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मिसाल जो थी उसको जलाया भी, तेल के साथ पूरा डिप भी किया, पूरी तैयारी कर ली। वो अक्लमंद जो कुंवारियां थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेल की कुपियां भी ली और उसमें तेल भरकर अपने साथ भी रख लिया। और जो 5 थी उन्होंने भी मिसाल जलाई, उन्होंने भी तेल में डिप किया, उन्होंने भी सब कुछ किया। लेकिन जब वो उस राह पर चली तो उन्होंने कुपियों में तेल नहीं लिया। अब ये बात किस चीज को शो करती है? ये तेल जो है ये शो करता है मसा को, अनॉइंटिंग को, खुदा की प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को, उसके हुक्म को मानने को।
ये तेल शो करता है। जो 10 कुंवारियां थी वो अक्लमंद थी, वो यीशु मसीह के साथ सच्चा प्यार करती थी। उन्होंने यीशु मसीह के नाम के लिए, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी के लिए इतना सा रिस्क भी नहीं लिया। उसने कहा हम रिस्क नहीं ले सकते, हम पूरा स्पिरिट में भरकर हम जाएंगे। इसका मतलब क्या है? हम पहले अक्लमंद की बात करते हैं। तो चर्च में जो बंदा स्पिरिचुअली अक्लमंद है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, आप लोगों ने सोचना है तो वो सोचे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूं। जो अक्लमंद लोग हैं, जो अक्लमंद हैं, वो खुदा के लिए जब डिसीजंस लेते हैं और फैसले लेते हैं, वो इतना सा भी नहीं सोचते। क्योंकि मैंने 13 साल की खिदमत में ये सीखा है, जब खुदा ने कुछ कहा, ना तो मैंने आगे का, ना पीछे का, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं सोचा। उस काम का मैंने किया है यीशु मसीह के नाम से, और खुदा ने मुझे उसका रिवॉर्ड भी दिया। ये मैंने सीखा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जो अक्लमंद लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे होते हैं? अब जो अक्लमंद बंदा होता है वो चर्च के कामों में भी इन्वॉल्व होता है, वो चर्च की जितनी सेवकाई होती है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, वो प्रेयर भी करता है, फास्टिंग भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, गुनाह से भी दूर रहता है, अपनी टाइट, अपने बीजों को वफादारी से बोता है। इन 5 चीजों को करने के बावजूद भी वो खुदा के घर के साथ जुड़े रहते हैं, उसके कामों में, उसकी हर एक एक्टिविटी में वो जुड़े रहते हैं और वो भरे रहते हैं। और जब वो एक्स्ट्रा खुदा के साथ एक्स्ट्रा चलते हैं, तो ये बात इस चीज को शो करती है, यीशु मसीह के साथ हम उसकी शादी में शरीक तो होंगे ही होंगे। हमें कोई शैतान रोक नहीं सकता। अगर यीशु मसीह थोड़े से लेट भी हो जाएंगे तो डोंट वरी, हमारी तैयारी ऐसी है, हम कभी ना रुकेंगे, हम जाएंगे ही जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो कहते हैं रिश्तेदार है, बहन भाई है, कोई भी चीज है, वो कहते हैं भाड़ में जाए सारा कर। यीशु मसीह अगर है तो फिर यीशु मसीह के साथ अंदर जाएंगे। दरवाजा हमारे लिए खुला रहेगा, वो बंद ना होगा जब तक हम अंदर चले आ जाएंगे। ये अक्लमंद लोगों की हॉबी होती है, उनकी मेंटालिटी होती है कि वो कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं। जब करते हैं बेवकूफ की बात। अब बेवकूफ लोग कैसे होते हैं? अगर वो चर्च में एक काम कर रहे हैं ना, मतलब मान लो कि वो प्रेयर करते हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, अपनी टाइट भी दे रहे हैं, तो वो कहते हैं सुपर डुपर ब्लेस्ड, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। अच्छा, आप उनको चर्च के लिए तो सेवा के लिए बोलोगे, किसी काम के लिए बोलोगे, चर्च की किसी एक्टिविटी के लिए बोलोगे, किसी काम के लिए ऐसा उनको इन्वॉल्व करोगे, तो वो बोलोगे पास्टर जी मैं जिन्ने जो कहेगा मैं उतना ही कर सकना। इतना, मैं लफ्ज बोलना नहीं चाहता पर फिर भी बोलूंगा, इतना घटिया जवाब है कि आपकी सोच है। अरे उस खुदा ने जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तेरी सांसों का मालिक है, तेरे उठने बैठने खाने पीने का मालिक है, जो तुझे लेके चल रहा है, उसको बोल रहा है तू, उसको बोल रहा है कि जितना पहुंचे मैं कर लवांगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरा खुदा मुझे कुछ बोले, मैं कहता हूं मेरी सांस निकल जाए पर मेरे यीशु का काम हो, यीशु के नाम के वसीला से। और जो अकल बेवकूफ लोग होते हैं वो क्या? अच्छा, मजे की बात है कि बाइबल कहती 10 कुंवारियां यानी कि सारे पाकिस्तान, फिर वो भी उसी मिशन पर और राइट वाले भी उसी मिशन पर। इस तरह आप भी जब चर्च में होते हो तो ये खुदा चेक करता है। सोचो, छोटा सा एक काम खुदा ने जब बोला है तो लोग गुड़गुड़ा रहे हैं। सोचो तुम्हारी असली तैयारी तो होने वाली है, वहां पर तो तुम पादरी का पकड़कर सर ही काट दोगे। तेरी जरूरत के लिए पैसा तो काम कहती, तेरी खातिर असि माँ पे छड़ दिए, भैन बड़ा छड़ दिए, नौकरियां छड़ दिए, बच्चे छड़ दिए। लोग पादरी का बंदे ने कहते यार तगड़ी की थी, वो पादरी है, मेरे पास आओ, मुझे बोलो, मैं दूंगा डोंट वरी, चल जा अपनी मम्मी के पास, जा अपने बहन भाइयों के पास, और वो ही तुझे सब चीजें देंगे। और जिस दिन तेरी मम्मी डैडी तेरे भाई तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ देंगे और शैतान तुझे जब कुचलेगा, फिर तू यीशु के पास आएगा। तो जब ये बोलेगा ओ खुदावन मेरे मालिक, मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरी आवाज का सुन, वो कहेगा मैं तुझे सच कहता हूं, मैं तुझे नहीं जानता। फिर तुम चीखें निकलेगी तुम्हारी।
और जो लोग अकलमंदी से काम नहीं करते, मैं कहता हूं वो बंदा खुशकिस्मत है कि चर्च अगर उसको कोई काम बोल रही है। मैं मानता हूं चर्च बदनाम हो चुकी है, पादरी ऐसा ड्रामा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, मुझे मालूम है सारा, लेकिन भाई साहब पंजे उंगला इको जिहा नहीं होंदियां। हुण तुसीं खोता ते घोड़ा इको रस्से नहीं टिपा सकते, तुसीं बाकी जेडे गलत ने उन्हां दे चक्करां च तुसीं सही वाले को भी उसे रस्सा टिपा दोगे, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं खुशकिस्मत है वो बंदा या वो बहन जिसको चर्च कोई काम देती है। चाहे तुम्हारा अगर कुछ भी ना रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस खुदा ने तुम्हें काम कहा है उसको मालूम है। एलिया ने क्या कहा था बेवा से, वो कहती है एक मुट्ठी आटा थोड़ा सा तेल ये खाना मर जाना, दैट्स इट, बात खत्म। कहता आई डोंट केयर, कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मुझे पानी और रोटी दे, मुझे। आज दे पादरी आज दी कलीसिया होंदी ते कहंदी पादरी तो हया ही नहीं हैगी, एक ते बेवा बेचारी भुखी मरदी पई है, बजाए इहनू देण दे ओनू कहंदा पहले मैनू दे। शुक्र है कलीसिया उदों नहीं सी हैगी, या अज दे लोग उदों नहीं सीगे, नहीं ते इन्हां यीशु मसीह नूं भी नहीं बख्शना। लेकिन सूली तो क्यों टांगना पे, तू बड़ा केड़ा यीशु मसीह है जेड़ा सूली ते चढ़ चले। इसलिए जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु के लिए मोहब्बत, प्यार और पैशन और लुटना नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप उसकी प्रेजेंस को नहीं देख पाओगे। और जो अकलमंदी के साथ नहीं चलते वो एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग कट्ठी नहीं को जवाब नहीं देना, मुझे सिर्फ उसकी मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि अगर मैं उसकी मर्जी को पूरा करूंगा तो मैं सदा ब्लेस रहूंगा और वो मुझे आगे लेके जाएगा खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? समझ आ गई सबको? हाथ उठा के बताओ किसको समझ आई है? क्योंकि आज है और संडे है, उसके बाद इस मीटिंग के ऊपर टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। जो कोई इंटरेस्टेड होगा वो टीम के साथ जाकर मिलो, अपना नाम लिखवाओ, डोंट वेरी, और पूरी इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब सब लोग जिनके नाम लिखे जाएंगे उसके बाद मैं पर्सनल मिलकर उनको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि अंदर उनको किस तरीके से खड़े होना है, बैठना है, खाना खाना है, कैसे रहना है, कैसे अंदर का माहौल। एक एक सेकंड उस वक्त मेरे लिए इतना कीमती है, आपकी सोच से हटके, क्योंकि वो प्रेजेंस मैं आपको चैलेंज करता हूं यीशु मसीह में, वो वाला दिन और रात आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। वो ऐसी प्रेजेंस होगी खुदा की। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? सब बोलो आमीन। हालेलुया। उसके बल को, उसकी ताकत को मांगो, उसकी हजूरी को मांगो। यस, उसकी गहरी अनॉइंटिंग तुम्हारी। यस, वर्शिप करो और अपने आप को रूह से भरो।
मांगोगे वो तुम्हें देगा राइट नाउ यीशु के नाम से। उसकी हजूरी को मांगो, सामर्थ को मांगो, उसके अनुग्रह को मांगो अपने ऊपर। जो प्यार करेगा इस तरह कमांड करता हूं हर एक तुम्हारी लाइफ से जुआ बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो बीमारी जो शैतान ने तुम्हें दी राइट नाउ तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए यीशु के नाम से। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर वो बहन और भाई जिसके औलाद नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, आज तुम खुदा की प्रेजेंस से खाली हाथ नहीं जा रहे, तुम सुपर डुपर ब्लेस होकर जा रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हारे बेबी बॉय बेबी गर्ल्स की गुड न्यूज में देता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा की दया का हाथ तुम्हारे ऊपर है यीशु मसीह के नाम से। उसकी सामर्थ का हाथ तुम्हारे ऊपर है यीशु मसीह के नाम से। उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है यीशु मसीह के नाम से। हर एक जादू टूना यीशु के नाम से तुम्हारी लाइफ से टूट जाए। हर एक शर्मिंदगी तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए। हर एक फेलियर तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चला जाए। हर शैतान का जुआ बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जो शैतान छीना वो सब यीशु के नाम से वापस हो जाए। सब जादू टोने नाश हो जाए यीशु के नाम से नाश हो जाए। अपने हाथों को उठाओ, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, जितनी भी दुष्ट आत्माएं राइट नाउ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, हर दुष्ट आत्मा मैं यीशु के नाम से मेरी आवाज को सुने, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे बदनों को सदा के लिए छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम से। Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. खुदा उनकी तक का हाथ तुम्हारे ऊपर रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदा की सामर्थ तुम्हारे ऊपर बनी खड़ी रहे यीशु के नाम से। तुम्हारे बच्चे सदा के लिए ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे बच्चों के अंदर से सब नशे की लानत उन्हें छूटे और चली जाए यीशु के नाम से, छोड़े और चली जाए। हर एक अवारापन लड़ाई झगड़े की सारी स्पिरिट को मैं तुम्हारे चुप से काटता हूँ, कैंसिल करता हूँ। तुम्हारे बच्चों की लाइफ को छोड़े और चली जाए। तुम्हारी लाइफ सदा के लिए सुपर डुपर ब्लेस हो जाए। तुम्हारी मैरिज लाइफ सदा के लिए ब्लेस हो जाए। तुम्हारी मैरिज के बीच में जहां भी शैतान के इन्फ्लुएंस और जितने भी उसके कनेक्शन हैं, मैं सबको यीशु के नाम से कहता हूं, हर एक कनेक्शन तुम्हारी मैरिज लाइफ से कट जाए यीशु के नाम। अपने हाथों को उठाओ, मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी जिंदगी पर घोषणा करता हूं कि जितने भी तुम्हारे कारोबार की बंदिश है, जो रुकावटें हैं, आज के बाद यहाँ आकर और वापिस जाने के बाद तुम्हारे सारे बंधन टूट कर खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे बिजनेस के हर एक रास्ता खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हर एक रास्ता खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। अगर ये आमीन लंबा चौड़ा ऊंचा है तो ये बरकत आप लोग सबके लिए है। तुम्हारे सब रास्ते ब्लेस होने जा रहे हैं। तुम जिन कामों में हाथ लगाओगे वो सब ब्लेस होने जा रहे हैं। तुम अपने बॉस की नजर में ब्लेस होने जा रहे हो। तुम अपने बिजनेस में ब्लेस होने जा रहे हो। तुम अपनी जॉब में ब्लेस होने जा रहे हो। सबसे ट्रबल तुम्हें छोड़कर जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से।
जा और गुड न्यूज को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। जा और गुड न्यूज को रिसीव करो यीशु के नाम से। जिनके अपने घर नहीं, मेरा यीशु को अपना घर दे यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की कर्जे की लानत तुम्हें छोड़े और चली जाए। हर तरह का बीमारी का रोग तुम्हें यीशु के नाम से छोड़े और चला जाए। सारी बुखार की लानत तुम्हें छोड़े और चली जाए। सब हड्डियों के रोग तुम्हें छोड़े और यीशु के नाम से चले जाए। सारी शुगर की लानत राइट नाउ तुम्हें छोड़े और चली जाए। हर तरह का डिप्रेशन तुम्हें छोड़े और चला जाए यीशु के नाम से। हर तरह के आंख के रोगी यीशु के नाम से जगे हो जाओ। कानों के रोगी यीशु के नाम से जगे हो जाओ। दिल के रोगी यीशु के नाम से जगे हो जाओ। कैंसर के रोगी यीशु के नाम से जगे हो जाओ। डिप्रेशन के रोगी यीशु के नाम से जगे हो जाओ। हड्डियों के रोगी यीशु के नाम से जगे हो जाओ। हर वो बीमारी जो शैतान ने तुम्हें दी राइट नाउ वो तुम्हें छोड़े चली जाए। चेक करो अपने आप को, तुम ब्लेस हो यीशु के नाम से। उसका मसा का हाथ तुम्हारे ऊपर चुम्बिश कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसकी दया का हाथ तुम्हारे ऊपर चुम्बिश कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसकी सेवा तुम्हारे ऊपर है यीशु मसीह के नाम से। उसका मसा तुम्हारे ऊपर है यीशु मसीह के नाम से। हर एक डिवोर्स की लानत को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। शरीर कांटे नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे सब जीवे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उनका दास होने के नाते ये तुम्हारे ऊपर प्रेसिंग करता हूँ। आज जब यीशु मसीह के नाम से तुम जा रहे हो तो मेरा यीशु तुम्हें बड़ी गुड न्यूज के साथ ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यहाँ में लंबा चौड़ा होता है, ये बरकत अब सबके लिए होने वाली है। अपने हाथों को उठाओ, प्रेयर करोगे और अपनी प्रेयर की आवाज मेरे कान तक पहुंचनी चाहिए। खोलो अपने को, अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, लाइफ के लिए, सबको ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से। सबको ब्लेस करो यीशु के नाम से। सबको ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रेयर में कान तक पहुंचनी चाहिए। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से खुदा तुझे ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम से। सब जादू टोना जुए बंधन सारा नुकसान यीशु के नाम से। सारे जुए बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। खुदा उनकी दया का हाथ तेरे ऊपर ही के नाम से। खुदा तेरे ऊपर अपने कर्म की नजर करे। सब प्रेम में रहो। यस यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस रिसीव, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारे जख्म की बस को मैं राइट नाउ कमांड करता हूँ। ब्रेक इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। करो यीशु के नाम से, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। खुदा ब्लेस करे। अपने हाथ उठाओ आसमान की तरफ। थैंक यू लॉर्ड। सारी नशे की लानत आउट इन जीसस नेम। और तेरी कुर्बानी खुदा के हुजूर में याद की जाए यीशु के नाम से। रिसीव कर। सारी बेइत्तेफाकी यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। खुदा पीस और इत्मीनान करो घर में। सब कारोबार बहाल हो। और जब तू जाए और खुदा तुझे गुड न्यूज दे, सब कुछ बदल जाए यीशु के नाम से। सब कुछ बदल जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। सब कुछ बदल जाए इन जीसस नेम, जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। प्रेयर खत्म नहीं होती। ओके, आंखें बंद रखनी है और आंखें बंद करके अपने कारोबार को और अपने घर के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सोचना है कि वो ठीक होगा। मेरी बात समझ आ रही मैंने क्या बोला? ठीक है, आप इमेजिनेशन यानी कि सोचो कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा मुझे बड़ा बिजनेस मिलेगा। बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना, क्योंकि आपका खुदा बड़ा खुदा। और ये सोचना है कि मेरे घर, मेरी फैमिली, मेरा सारा माहौल सब यीशु के नाम से मैं चाहूँगा और सब कुछ ब्लेस्ड है यीशु के नाम से। जो अभी सोचोगे वो मिल जाएगा, नहीं सोचोगे कुछ नहीं मिलेगा। आंखें बंद करो, स्टार्ट अप। थैंक यू लॉर्ड,
यीशु के नाम से सारे अखराजात खुदा पूरे करें। और मैं तुझे ये बरकत देता हूँ तो इस बोझ को पूरा कर पाएगा। तेरी बहन की शादी जल्दी होने जा रही है, तेरा घर अपना भी ब्लेस होने जा रहा है यीशु के नाम से। सब रिसीव करो यीशु के नाम से। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ। हालेलुया। अपोस्टल जी, इन सिस्टर की टेस्टिमनी ये है कि ये पहले भी 2 दफ़ा चर्च आई हैं, तो ये कहते हैं मैंने ऐसा एक्सपीरियंस जैसा आज मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने ऐसा 2 संडे फ्राइडे में आती थी मैंने कभी नहीं किया। कहती मैं आज आई थी तो इतने बोझ में, इतने डिप्रेशन में आई थी। कहते जब आपने मेरे ऊपर ले हैंड किया, कहते उसके बाद मेरा डिप्रेशन भी गया और मैंने अपने आप को इतना हल्का फील कर रही हूँ कि ऐसा मैंने कभी फील नहीं अपने आप को किया। क्या ये सच है? आप भी पीस फील कर रहे हो? ओके, आपने गौर किया होगा अभी जितनी मैंने प्रेयर्स की हैं उसमें मैंने डिप्रेशन का नाम लिया था। आपको शायद लग रहा होगा शायद रटीट टाइप प्रेयर। नो 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 नो, रटीट टाइप प्रेयर नहीं, जो स्पिरिट बोलता है हम वही बोलते हैं। अब मैं किसी को मिला नहीं हूँ मीटिंग से पहले, बल्कि मैं जब मीटिंग करनी होती मैं किसी को मिलता ही नहीं हूँ, मीटिंग के बाद मिलता हूँ। और खुदावन जानता है कौन बंदा डिप्रेशन में है, कौन बंदा अपनी किस प्रॉब्लम में, वो जानता है। और जब कमांड की जाती है और जो उन बातों को समझता है वो स्पिरिट में रिसीव करता है और खुदा उसको ब्लेस करता है। हालेलुया। आंखें बंद करो। ये आखिरी जो 5 मिनट का सेक्शन आपकी लाइफ को ब्लेस रखे। यस, आंखें बंद कर, हाथ उठा और पूरा स्पिरिट मेरा, मैं तेरे ऊपर कमांड करूंगा। हालेलुया। सब आंखें बंद करो बहनें, सब आंखें बंद करो। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाओ। एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। सब मिलके वर्शिप करो। बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक सामत के समान हो झुकना और ताज़ा हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम है सबा और ये चुंगी से आई है। ये बताती है कि मैं मीटिंग्स पे, पहले मीटिंग्स पे आना चाहे पर मैं आ नहीं सकी। कहते जब मैंने आज मतलब मैंने फेथ किया कि मैं आज जाऊंगी। कहते जब मैं रास्ते में आ रही थी मेरे सर इस तरह सो गया था, आधी साइड बिल्कुल पेन में थी, इतनी सो गया था। कहते जब मैंने अपना वाइट कार्ड बनवा के मैंने आगे आई, मैंने अभी आपने मेरे ऊपर हाथ रखा और मैंने इतने पीस को फील किया, इतने इत्मीनान को फील किया और कहते अब मैं टोटली फ्री हूँ बिल्कुल। हालेलुया। आप बोलता सिस्टर। मैंने फ्राइडे को भी आना था और संडे को भी आना था, तो लेकिन कुछ ऐसे मसले बन गए, आया नहीं गया। तो रास्ते में आ रही थी तो आधे रास्ते में जब आए ना तो एकदम से मेरा सर सारा जिसमें मेरा सोना शुरू हो गया। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे क्या हुआ, आप चुप करके बोल नहीं रहे। मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे महक ने बोला कार्ड बनवा लो। जैसे मैंने कार्ड बनवा के लिए हैंड करवाया, कान के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारीफ करो उसको लाके। ओके, स्टार्ट नाउ। ओके, आंखें बंद करो, वर्शिप में जाओ प्लीज। अपनी फैमिली को देखो, आंखें बंद करके अपने घर को देखो, फाइनेंस को देखो, जॉब को देखो। खुदा उन सब बातों पे आज अभी राइट नाउ काम कर रहा है आपकी जिंदगी में। यस, आप जो सोच रहे हो उस सब चीजों पे काम कर रहा है खुदा। हालेलुया। अभिषेक कर दे मुझ बोलो मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। मुंह से बोलकर खुदा से कहो कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, हो दुगना और ताज़ा उसकी ताकत से भरो, उसके जोर से भरो, उसकी सामर्थ से भरो, उसकी आज मुझे खुदा की सामर्थ तेरे ऊपर ठहर जाए, उसका अनुग्रह तेरे ऊपर ठहर जाए। और मैं तेरे चारों तरफ खुदा के नफ की बाढ़ को मांगता हूँ।
कोई शैतान तेरी जिंदगी को टच ना करने पाए, तो खुदा की सेवा कर पाए, खिदमत कर पाए। मैं रिलीज करता हूँ इन वर्ड्स को, तो खुदा की सेवा करेगा, खिदमत करेगा, तेरी लाइफ से शैतान भाग जाए। आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। लिब्रा खानसो को बोलो छोड़ दो। और ताजा
सागर के समान बारिश की तरह रसीद रसीद हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। उसकी प्रेजेंस आपके साथ है। मैं अभी जब ये प्रेयर कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको बंद करने के लिए, लेकिन खुदावंद का रूह एक बात बोल रहा है मुझे। संडे को बड़ी जबरदस्त अनॉइंटिंग उतरने वाली यीशु के नाम से। मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ, संडे आप मिस मत करना, बल्कि आप अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज को इनवाइट करो। तो संडे अनॉइंटिंग होने वाली है। मैं अभी प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ। वो जो संडे जो प्रेजेंस आप देखने वाले हो, वो अद्भुत होने वाली है। मैं आपको ये वादा करता हूँ, एक भारी प्रेजेंस होगी और कोई भी इस प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो बर्दाश्त करने का मतलब क्या है कि उसकी प्रेजेंस जब आप पर उतरेगी, आप अपनी जगह पर कायम नहीं रह पाओगे। उसकी प्रेजेंस आपको इतना टच करेगी, इतना आपको छुएगी, और आप उस दिन एक अलग सी फेवर को देखोगे और लाइफ के बिगेस्ट उन गवाहियों को सुनने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। खुदा जबरदस्त ब्लेसिंग अनॉइंटिंग को, अपनी दासी को एक गिफ्ट देगा अनॉइंटिंग, और वही अनॉइंटिंग हम आप पर ट्रांसफर करेंगे एक नेक्स्ट लेवल के साथ यीशु मसीह के नाम से। अगर आप लोग सीरियस हो, आप लोगों को मालूम है कि अगर हम आएंगे और सेम नहीं जाएंगे, तो ये आप सच सोच रहे हो, क्योंकि आपके साथ ऐसा ही होने वाला यीशु के नाम से। सुपर डुपर खुदावंद अपनी अनॉइंटिंग से आपको भरेगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी, और खुदा के बड़े काम आपकी लाइफ में होते हुए नजर आपको आएंगे। सब बोलो आमीन। साथ बात थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस। सब बोलो आमीन। हाथ में तारीफ करो, खुदा हालेलुया।